नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज के दिन आप काम से जुड़ी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आप आनंद के साथ साथ अपने साथियों को भी अच्छे से जान पाएंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपके व्यवहार पर आपके अधिकारी भी नजर रख रहे हैं। वृषभ राशि, आज का दिन वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र में उन्नति कराने वाला। माता पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, लोग आपका साथ देंगे और इससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी। आप हर कदम पर सच्चाई का साथ देंगे और आज आप किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। मिथुन राशि, आज आप अपने व्यवहार और जीवन के प्रति अपनी सोच को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। समय के साथ तालमेल बिठाने की आपकी कला आपको कठिन परिस्थितियों से बचा सकती है और काम के मोर्चे पर चीजें बहुत कठिन दिख रही हैं। शत्रु षड्यंत्र कर आपका नुकसान भी कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें और उनकी सच्चाई को अच्छी तरह से परखें। कर्क राशि, यदि आप फार्मेसी या चिकित्सा के संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़े हैं तो शायद आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। आपको इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए, खासकर तब जब आपने इस मौके को पहले ठुकरा दिया हो। यह अवसर बहुत ही रोचक है और भविष्य में आपके लिए लाभकारी भी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले, आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। जी हाँ, सिंह राशि के जातक आप उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं। पिता की मदद से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा और आज आप कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। कन्या राशि, आज आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे। अपने किसी परिचित से ऐसा कोई वादा न करें जिससे आप पूरा न कर पाएं। आप एक सुंदर आश्चर्य महसूस करेंगे और आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तुला राशि, आज आपको लगेगा कि आप क्रोध और चिंता की चपेट में हैं। उनके जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति की धीमी गति के कारण आप हतोत्साहित या निराश भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति से भी डरिए मत, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक आपको सबका सहयोग मिलेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को अच्छे ऑफर मिलने के योग हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। धनु राशि, आज कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ सकता है। अगर आपको कोई नकारात्मक संकेत मिले तो सावधान हो जाएं। यदि आप कोई जोखिम उठाते हैं तो अनावश्यक भागदौड़ भी हो सकती है। मकर राशि, आज आप किसी सौदे पर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। आपको इस मौके का जल्द से जल्द फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह लंबी अवधि के लिए पैसा सुरक्षित कर सकता है। कुंभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में किसी से पुरानी पहचान का लाभ मिलेगा। आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। यदि आप अपने बड़े भाई बहन की मदद से कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको निश्चित तौर पर तरक्की मिलेगी। मीन राशि, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्य होंगे। कई नियोजित कार्य समय पर पूरे होंगे और परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ फिट होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं, पर सभी सदस्य एक निर्णय को लेकर समर्थन नहीं करेंगे, जिस कारण छोटा मोटा विवाद उत्पन्न हो सकता है। उपाय करें, सूर्य नमस्कार करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक पत्नी और माता के बीच किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर किसी कारण आज मन अशांत रहेगा। उपाय करें, शिव चालीसा का पाठ करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। आज अपने द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट नजर आएंगे आप। उपाय करें, मंदिर में चने की दाल दान करें। बढ़ते हैं अगले मूलांक की ओर। मूलांक 4,
अपने पसंद के कार्यों को करने में उत्साह दिखाएंगे मूलांक 4 के जातक, परंतु नापसंद पर महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करके आप अपना नुकसान करेंगे। ससुराल से कोई कीमती उपहार मिलने की संभावना बन रही है। उपाय भी करें माता सरस्वती की उपासना करके। मूलांक 5 के जातक निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। कार्यालय में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु इस मेहनत से आप उच्च अधिकारियों की नजरों में आएंगे जो आपकी पदोन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। उपाय करें छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। मूलांक 6 के जातक आज कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई उपलब्धि मिलने का योग बनता है। घर की साज सज्जा में पैसा व्यय होगा। किसी आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। उपाय करें सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक 7 के जातकों के लिए नए नौकरी प्राप्ति के आवेदन देने के लिए अनुकूल समय और दिन है। या व्यापार के विस्तार को लेकर आज कोई अहम योजना भी बन सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें कुत्तों की सेवा करें। मूलांक 8 के जातक आज किसी महिला मित्र के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। आप नौकरी में अपने पद को लेकर असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए उपाय करें लोहा दान करें। मूलांक 9 के जातक युगल प्रेमियों के लिए जरूरी दिन है। वे अपने भविष्य को लेकर आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। व्यापार में साझेदारी न करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। उपाय भी कर सकते हैं लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 24, 2023 शुक्रवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 24 नवंबर दोपहर 3:27 पर, चंद्रास्त 25 नवंबर सुबह 4:30 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 23 नवंबर रात 9:02 से 24 नवंबर शाम 7:07 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 24 नवंबर शाम 7:07 से 25 नवंबर शाम 5:22 तक। नक्षत्र रेवती 23 नवंबर शाम 5:16 से 24 नवंबर शाम 4:01 तक। अश्विनी 24 नवंबर शाम 4:01 से 25 नवंबर दोपहर 2:55 तक। करण बव 23 नवंबर रात 9:02 से 24 नवंबर सुबह 8:03 तक। बालव 24 नवंबर सुबह 8:03 से 24 नवंबर शाम 7:07 तक। कौलव 24 नवंबर शाम 7:07 से 25 नवंबर सुबह 6:13 तक। तैतिल 25 नवंबर सुबह 6:13 से 25 नवंबर शाम 5:22 तक। योग सिद्धि 23 नवंबर सुबह 11:53 से 24 नवंबर सुबह 9:05 तक। व्यातिपात 24 नवंबर सुबह 9:05 से 25 नवंबर सुबह 6:23 तक। वरियान 25 नवंबर सुबह 6:23 से 26 नवंबर रात 3:52 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:52 से दोपहर 12:13 तक। यमगण दोपहर 2:54 से शाम 4:15 तक। कुलिक सुबह 8:10 से सुबह 9:31 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:59 से सुबह 9:42 तक एवं दोपहर 12:34 से 1:17 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 11:06 से दोपहर 12:38 तक। आइए जाने शुभ काल का समय। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 1:44 से 3:15 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:02 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है।
इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी, शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा, सुरमैया, सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार,
माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं,
जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कर जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।